अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब हम करने लगे हैं मार्किंग, और सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो कि काफी कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन उनकी वेटेज जो है वो कम है। कैंसर कीमोथेरेपी के नाम से है और हम इसको करते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट साइक्लोफोस्फामाइड बहुत ज्यादा अहम है, आता है। और प्रोटियोसोम इनहिबिटर ये एमसीक्यूज के लिए है। और एंटी मेटाबोलाइट में 5 फ्लोरोयूरासिल, ये जो है आपका 5 फ्लोरोयूरासिल, ये सारा जो है ना आपका अपना एससीक्यू के लिए है। इटोपोसाइड ये एससीक्यू के लिए, एमसीक्यू एससीक्यू एमसीक्यू ब्लियोमाइसिन वगैरह जो कि एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स है, नाम ही आपसे बाद औकात पूछ लेता है। राइट द एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स तो ये हैं। और हार्मोनल में ये देते हैं, टेमोक्सिफिन बहुत ज्यादा आया हुआ है पेपर में। और मिसिलेनियस में आपका सिटुक्सीमैब और इमिटा, बस नाम दो याद रह जाए तो बहुत बेहतर है। अच्छा, कैंसर सेल काइनेटिक्स आ रहा है, रीड करें। लॉग किल हाइपोथेसिस बहुत, ये देखें ना, सेल साइकिल काइनेटिक्स सिंपल लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। लॉग किल हाइपोथेसिस क्या है? Log kill hypothesis possessed that magnitude of tumor cell killed by anti-cancer is a logarithm function. For example, 3 log kill dose is an effective drug reduces a cancer cell population of 10 की power 12 cells to 10 की power 9 a total, यानी कि the same dose would reduce a स्टार्टिंग पॉपुलेशन ऑफ 10 की पावर 6 टू 10 की पावर 3। वो ये कह रहा है कि ये लॉगरिथम है। आप जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाते हैं तो फिर लॉग के हिसाब से, पावर के हिसाब से जो है ना वो बढ़ती जाती है। डैमेज टू द ट्यूमर सेल्स आ रहा है, सही हो गया। तो ये है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग, ये आपको आना चाहिए। और ये सारा आपने ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, ये मैं लॉग किल हाइपोथेसिस एज सच पूछी तो नहीं हुई, लेकिन आपको पता हो रिलेशन क्या, एक दफा पढ़ेंगे तो आई श्योर कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाए सेल साइकिल। ये आपसे पूछा जाता है, ये आपने बनाना है। सेल साइकिल स्पेसिफिक वो हैं जो कि सेल साइकिल के दौरान एक्ट करते हैं, यानी कि सेल साइकिल में। और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है, उनका सेल साइकिल से कोई लेना देना ही नहीं है। वो जो पूरा एक सेल साइकिल होता है जिसमें एम फेज में जाता है, वो उस दौरान एक्ट नहीं करते, वो बाद में एक्ट करते हैं, यानी कि डिवीजन फेज में एक्ट नहीं करते, बाद में एक्ट करते हैं, तो वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हो गए। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ऊपर से रीड करना है। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए कि सेल साइकिल स्पेसिफिक कौन से हैं। G1 फेज में कौन काम करता है? डीएनए सिंथेसिस में एंटी मेटाबोलाइट्स काम करते हैं। G2 में ब्लियोमाइसिन, माइटोसिस में विनका अल्कलॉइड टैक्सेन काम करते हैं। तो ये आपने बनाना है और ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, अब ये देख लें, रेजिस्टेंस टू एंटी कैंसर ड्रग, ये हेडिंग आपने याद करनी है। इंक्रीज डीएनए रिपेयर, फॉर्मेशन ऑफ ट्रैपिंग एजेंट, चेंज इन टारगेट एंजाइम, डिक्रीज एक्टिवेशन, इंक्रीज और डिक्रीज एक्यूमुलेशन, ये 6 पॉइंट। और ये वाला एमसीक्यूज है। दिस फॉर्म ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कौन सा? MDR1 ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन आ रहा है, ये हमने जनरल फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा था, ये आना चाहिए। अब ये देख लें, ये रीड, ये 6 पॉइंट आपका एससीक्यू, आपने 6 पॉइंट लिखने हैं। अंदर आपने बस रीड करना है, अगर आपको कोई पॉइंट मिले तो ठीक है, वरना बस अंदर रीड करने वाला है। एससीक्यू के हिसाब से ये है। स्ट्रेटजीज इन कैंसर कीमोथेरेपी, ये आपसे पूछी जाती है। प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी क्या होती है, और नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी, एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ये 3 जो हैं आपकी यूज होती हैं। सही हो गया। प्राइमरी इंडक्शन थेरेपी क्या होती है? ड्रग थेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड एज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ मेनी हेमाटोलॉजिकल कैंसर, ऑल्दो प्राइमरी इंडक्शन कैन बी क्यूरेटिव। अ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट हु प्रेजेंट विद एडवांस्ड मेटास्टेटिक डिजीज, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, जर्म सेल, इनमें केसेस द गोल ऑफ थेरेपी आर पेलिशन ऑफ कैंसर सिम्टम, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंक्रीज द टाइम टू ट्यूमर प्रोग्रेशन आ रहा है। ये है प्राइमरी इंडक्शन थेरेपी आ रहा है। सही हो गया। इसके अंदर ये होता है, प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी के अंदर ये है कि ये बड़े सवेयर कैंसर्स में दी जाती है, और इसका काम होता है कि कैंसर को बस प्रोग्रेस करने से हमने रोकते जाना है और उसका लाइफस्टाइल भी बेहतर बनाना है। ठीक हो गया। बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो और भी चीजें, नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है।
इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है द यूज ऑफ कीमोथेरेपी इन पेशेंट हु प्रेजेंट विद लोकलाइज्ड कैंसर, अगर लोकलाइज्ड होगा, फॉर विच कीमोथेरेपी सच एज सर्जरी इज नाउन एज नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, द गोल इज टू रिड्यूस द साइज ऑफ ट्यूमर। तो इसके साथ नियो एडजुवेंट के साथ हम सर्जरी भी करते हैं। तो इसके अंदर जो है एडजुवेंट में क्या देना है, मैनी सॉलिड ट्यूमर कीमोथेरेपी सर्व एज एन इंपॉर्टेंट एडजुवेंट टू द लोकल ट्रीटमेंट प्रोड्यूस सच एज सर्जरी आ रहा है, यानी कि नियो एडजुवेंट में सर्जरी करनी है आपने और इसमें तो देना ही कीमोथेरेपी है और इसमें सर्जरी के साथ जो है कीमोथेरेपी या रेडिएशन करना है। सही हो, एडजुवेंट का मतलब है कि साथ में कुछ करना है, नियो एडजुवेंट का मतलब है कि आप सर्जरी एग्जिस्ट एज नाउन एज नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ठीक हो गया। और प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या है, ये 4 प्रिंसिपल आपको आने चाहिए, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एज सच इतनी बार रेस्क्यू थेरेपी, अगर आप मुझे पूछे एंटी कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये रेस्क्यू थेरेपी बहुत 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 दफा पूछा गया। ल्यूकोविरिन का क्या काम है, मेंसा क्या है और डीरेक्साजेक्सोन, ये पेपर में एमसीक्यू एससीक्यू दोनों में आया हुआ है। आपका जो अभी टेस्ट है ना उसमें भी यहां से एमसीक्यू या एससीक्यू इन लाइनों से आएगा। ल्यूकोवोरिन क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ दैट इज मोर रेडिली बाय नॉर्मल नियोप्लास्टिक, दिस रिजल्ट इन नॉर्मल सेल बिकॉज ल्यूकोवोरिन बाईपासेस द डाइहाइड्रोफ्लोराइड इज द ल्यूकोफोलिक एसिड सिंथेसिस में। सही हो गया। वो कहता है ल्यूकोवोरिन को हम देते हैं एज बिकॉज हम जब ड्रग देते हैं ना तो उसके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हम रेस्क्यू थेरेपी देते हैं उस चीज की। अब मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया ना हो बंदे को, जब हम उसको ड्रग दे रहे हैं तो हम साथ में ल्यूकोवोरिन देते हैं ताकि वो जो है अपना जो है सिंथेसिस का फंक्शन है उसको मेंटेन करे। जैसे मेंसा है, ये क्या करता है, ट्रैप एक्रोलिन रिलीज फ्रॉम, अब साइक्लोफोस्फामाइड देते हैं जो कि क्या करता है, एक्रोलिन जिससे बनता है। एक्रोलिन जो है वो आपका ब्लैडर का कैंसर कराता है। अगर आप जो है मेंसा दे देंगे तो वो ट्रैप कर लेगा एक्रोलिन को और तो जो आपका है ब्लैडर का कैंसर होने से बच जाएगा। सही हो गया। डीरेक्साजेक्सोन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है और फिर कार्डिक टॉक्सिसिटी होने से बचाता है। ये डॉक्सोरिबोसिन एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूमर, ये कार्डिक टॉक्सिसिटी कराती है, तो इस कार्डिक टॉक्सिसिटी को बचाता है ये वाला ड्रग, तो इसको कहते हैं रेस्क्यू थेरेपी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट पे। एल्काइलेटिंग एजेंट को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, ये नाम आपको आने चाहिए और साइड इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक हो गया। एक साइक्लोफोस्फामाइड नाम याद रख लें और जो नाम आपको सिस्प्लेटिन और ये कुछ भी आपको प्रोकार्बाजिन, 4 नाम याद रख लें, 2 या 4। ठीक हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, रिएक्टिव, तो ये N7 पोर्शन ऑफ ग्वानिन, ये आपको स्केची बता देगा, इंपॉर्टेंट है एल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है। उसके बाद इसमें सही हो गया, ये जनरल है। साइक्लोफोस्फामाइड क्लिनिकल यूज टॉक्सिसिटी, साइक्लोफोस्फामाइड की टॉक्सिसिटी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ये 5 मार्क का एससीक्यू आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड एससीक्यू है। क्लिनिकल यूज आपसे पूछ जाएगा, वो स्केची आपको याद करवा देगा, यहां से क्लिनिकल यूज आना चाहिए साइक्लोफोस्फामाइड का। और फार्मोकाइनेटिक्स, ये एक्रोलिन तो पूछेगा ही पूछेगा, और ये पूरा साइक्लोफोस्फामाइड आपके टिप्स पे हो। ठीक हो गया। ये वाला टेबल अगर आपने करना है कि नहीं करना, इसमें कोई, अगर मैं आपको काम की बात, ये कुछ भी नहीं है, ये आपको याद नहीं रहेंगे। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में अगर आप ट्रांसुटुमैब और टेमोक्सिफिन, बस ठीक है। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया में, कोलोन कार्सिनोमा में फ्लोर, ये याद, ल्यूकोवोरिन प्लस ऑक्जेलिप्लेटिन, ये फ्लोर यूरासिल आ गया। हॉजकिन लिम्फोमा में ये एबीवीडी रेजिमेंट, ये आपको पता हो एबीवीडी, वाईवे में फंसाते हैं कि ये क्या एबीवीडी रेजिमेंट, गूगल कर लें इसको बस। ठीक है। और पीईबी रेजिमेंट, ये आपको लंग कार्सिनोमा में, ये एज सच नहीं, अगर आपको पूछा जाए तो आप अंदाजे से कि सॉलिड ट्यूमर क्या होते हैं और ब्लड के ट्यूमर क्या होते हैं, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, आपको हो ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आया राइट द ड्रग्स विच यूज्ड फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, आपको 5-6 नहीं, ऐसे नहीं आता। वो ड्रग का नेम आपको बता देता है, आपको लिखना होता है कि इसके यूजेस क्या होते हैं, तो फिर आपके पास, तो ये एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये टेबल। हम आगे चलते हैं। अब हमारी बात है ये मैक्लोरोथामीन, ये कुछ भी नहीं है, तो ये इज बेस्ट नॉन फॉर यूज हॉजकिन, नॉन हॉजकिन, ये बस
प्लाटिनम एनालॉग आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाटिनम एनालॉग आपसे पूछे भी जाते हैं। सिस्प्लाटिन कार्बो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आना चाहिए, टॉक्सिसिटी आनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको स्केची बता देगा क्या है, टॉक्सिसिटी इनकी पूछते हैं। प्रोकार्बाजीन जो है इसका अगर हम ये फ्री रेडिकल बना के प्रोकार्बाजीन एक्ट करता है क्लिनिकल यूज में, हॉजकिन नॉन हॉजकिन। टॉक्सिसिटी देख लें, अदर एल्काइलेटिंग एजेंट में बूसल्फेन आता है और ये बस रीडिंग वाला है, कोई इतना खास नहीं है, तो इसको रीडिंग कर ले। नाम अगर 2-4 याद रह जाएं अदर एल्काइलेटिंग एजेंट के तो ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिथोट्रेक्सेट वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग क्वेश्चन इन योर पास्ट पेपर। मिथोट्रेक्सेट का आपने नहीं छोड़ना, इसकी रेजिस्टेंस सारा पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्माकोकाइनेटिक्स भी देखनी, क्लिनिकल यूज तो पूछे गए हैं, बहुत दफा पूछे गए हैं मिथोट्रेक्सेट के, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स पास्ट पेपर में आ चुका है। टॉक्सिसिटी भी आ चुकी है और ल्यूकोब्यूरिन रेस्क्यू क्या होता है मिथोट्रेक्सेट में, ये भी पूछा गया है। ठीक हो गया। मरकेप्टोप्यूरिन और ये आ चुका है 1 to 2 टाइम्स, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए, स्केची ने भी बताया हुआ है, बस हो जाएगा मैकेनिज्म। 5-फ्लोरोयूरासिल वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको आना चाहिए, स्केची ने भी बताया हुआ, आपको समझ भी आ जाएगा। बस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपको आ गया तो आपका खत्म। साइटारेबिन, बस जेमसिटाबिन नजर से गुजारे, कुछ नहीं है, स्केची ने वीडियो बनाई है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट एंटी कैंसर ड्रग में अगर हम देखें, ये नाम आना चाहिए। अब वो ऐसे पूछा राइट द नेम ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंटी कैंसर ड्रग, तो आपको विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन ये पता हो, इटोपोसाइट, टिनिपोसाइट, पैक्लिटेक्सेल, डॉक्सीटोटिप, आयरिनो, ये सारे अहम है, सही है। विनक्रिस्टिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ चुका है पेपर में, एमसीक्यूज में आता है, आपको आना चाहिए, स्केची बता चुका है। ठीक हो गया, ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं फार्माकोकाइनेटिक्स में, ये फार्माकोकाइनेटिक कुछ भी नहीं है और क्लिनिकल यूज में आपको समझ आ जाएगी। विनक्रिस्टिन, ये बस आपको जनरल अगर आपको पता हो कि इन सब का यूज क्या, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन का, तो आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं। टॉक्सिसिटी आपको बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया। देखें मैं आपको एक चीज बात बताऊं, जो सब एंटी कैंसर में आप कुछ साइड इफेक्ट लिख सकते हैं, जेआईटी डिस्टर्बेंस, एलोपेशिया, बोन मैरो सप्रेशन, और इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं ये 3 साइड इफेक्ट हर में कॉमन है, अगर और भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये 3 साइड इफेक्ट, एलोपेशिया बालों का गिर जाना, और उसके बाद जीआईटी डिस्ट्रेस, बोन मैरो सप्रेशन भी मोस्टली में हो जाता है। इसके अलावा अनीमिया भी हो, लेकिन वो कॉमन नहीं है तो हम उसको नहीं करते। ठीक है, 3 आपको याद हो, आप हर किसी में लिख सकते हैं, बाकी फिर स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं। इटोपोसाइट, टिनिपोसाइट एमसीक्यूज में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है, स्केची भी बताता है, याद भी करवाता है, और बाकी जाने दें। टोपोटिकन, आयरिनोटिकन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और नाम आना चाहिए, स्केची बता चुका है इसका। फार्माकोकाइनेटिक्स में कोई ये बस देख लें, आयरिनो इज अ प्रोडक्ट दैट इज कन्वर्टेड इनटू लिवर, SN38, टोपोटिकन बस ये देख लें, SN38 कुछ भी नहीं है इतना। पैक्लिटेक्सिल, डोसीटेक्सिल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ चुका है पास्ट पेपर में, माइक्रोट्यूब्यूल स्केची समझा चुका है, तो ये आपने अच्छे से करना है। क्लिनिकल यूज इतना कोई नहीं, पैक्लिटेक्सिल ये आपको याद रहे। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक, इसका पूछा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आया हुआ है राइट द नेम ऑफ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक, तो आपको ये कम से कम पता। और एंथ्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्केची भी बता चुका है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे अहम है, क्लिनिकल यूज आपको जितने स्केची बता दे उतना याद रह जाए। ये डेक्सारेजोक्सोन ये इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी कैसे इसकी ट्रीटमेंट होती है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो टॉक्सिसिटी एमसीक्यू एससीक्यू दोनों में आ चुका है। ब्लियोमाइसिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। ब्लियोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आपको आना चाहिए ब्लियोमाइसिन का। और ये क्लिनिकल यूज टेस्टिकुलर कैंसर के लिए ये देख लें। टॉक्सिसिटी और मिटोमाइसिन ये बस रीड कर लें, मिटोमाइसिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो नाम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको कहीं ना भूले। बाकी आपको अगर सॉलिड ट्यूमर कौन कौन से होते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूमर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। जो आपके सॉलिड ऑर्गन है तो उनका ट्यूमर हो जाए, तो ये बेसिक बातें होती हैं, ये आप लिख लेंगे। मिसलेनियस एंटी कैंसर एजेंट में टायरोसाइड, इमिटानिबार है, बस पता हो, इमिटानिब है, नाम पता हो बस। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, जो ये एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, उनका ये दरअसल लिक्विड या जो आपका ल्यूकीमिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए टायरोसाइन काइनेज। ग्रोथ रिसेप्टर इनहिबिटर में आपका ट्रांसटूजुमैब आता है, नाम पता हो। और ये हर रिसेप्टर होता है, HER2 न्यू रिसेप्टर, ब्रेस्ट में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसटूजुमैब ब्रेस्ट का भी है, तो ये आपको पता हो नाम।
ग्रोथ रिसेप्टर इनहिबिटर में ट्रांसड्यूस और इसमें बन नाम पता हो, ठीक है। और अगर मैं आपको यहां से कुछ और बता दूं, ये वाला वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का नाम पता हो, बिवासुजुमैब जो नाम है बस आपको ये पता हो, बस खत्म। उसके बाद आ जाए रिटुक्सीमैब पे। रिटुक्सीमैब आपको पता हो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि हॉजकिन लिम्फोमा के ट्रीटमेंट में, बस ये पता हो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इंटरफिरोन में अगर आप आ जाएं तो इंटरफिरोन आपको पता हो कि ये भी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, और इनका जो इंटरफिरोन, और अब ये आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, राइट द मिसलेनियस एंटी कैंसर एजेंट्स। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर आते हैं उसमें, और उसके बाद ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर आते हैं, उसके बाद रिटुक्सीमैब आता है, उसके बाद इंटरफिरोन्स आते हैं, और उसके बाद एस्पैराजीनेज आता है। अब वो कहता है एंजाइम लिखें जो कि ट्रीटमेंट होता है, ये डिप्लीट सीरम एस्पैराजीन, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टी सेल। ये आपको पता हो, एस्पैराजीनेज का आप टिप्स पे हो। प्रोटियोसोम इनहिबिटर का नाम पता हो, कार्फिलोजोमैब और ये जो है बोर्टिजोमैब, ये आपको दो नाम पता हो बस। और इसका जो है न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी सिग्नलिंग की डाउन रेगुलेशन करता है, ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता हो। एस्पैराजीनेज और प्रोटियोसोम इनहिबिटर का नाम और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आपका खत्म हो जाता है, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। बाकियों के नाम आपने याद करने। अब हार्मोनल एंटी कैंसर एजेंट तो आपका आ चुका है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड में प्रेडनिनोसोन, गोनेडल हार्मोन एंटागोनिस्ट में टैमोक्सिफिन और फ्लूटामाइड, ये एमसीक्यूज में आया है, आता रहेगा। गोनेडो, ये नाम ही खाली पूछे हुए हैं कि कौन कौन से जो हैं हार्मोन, फिर आपने एक एग्जांपल देनी है कि ग्लूकोकॉर्ड में प्रेडनिनोसोन, गोनेडल हार्मोन एंटागोनिस्ट में टैमोक्सिफिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में ल्यूपिरोलाइड, और ये जो आपके नार्फ, ये जो आपके यूज हो रहे हैं ड्रग, दो एक नाम याद कर लें हो जाएगा। और अरोमाटेज इनहिबिटर, एनेस्ट्राजोल, और ये जो है ये आपका यूज, ये आपसे, ये हार्मोनल एजेंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं, आपकी बारी भी आ सकते हैं। मिनिमम जो आपको नाम याद होने चाहिए, एक एक एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, तो इसके एमसीक्यूज आप कर लीजिएगा। बाजुकात यहीं से ही प्रॉफ में भी एमसीक्यूज आ चुका है, हमारी बारी आए थे कुछ एमसीक्यूज यहाँ एक्सरसाइज से, तो आते रहते हैं, आपने ये कर लेना है। थैंक यू सो मच। बाकी जो है हम अपलोड कर देंगे। काइंडली गाइस अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।